यूथ के ऊपर पार्टी दाव खेलेगी तो बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीतेगी, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। हर बार जनता नया देखना चाहती है। युवाओं को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। करके बीजेपी आप पे टिकट के लिए आप दावेदारी करोगे तो आप एक आदमी के कहने से या किसी एक आदमी के इशारे पे यहाँ पे टिकटें नहीं मिलती है। बीजेपी ग्राउंड पे सर्वे कराएगी और ग्राउंड के अंदर पिछले 4 साल से हमें पूरे विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव ढाणी में हम पहुंचने का हमने प्रयास किया। जी मुरातिया जो है ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी से अच्छे संबंध है, कितना आश्वस्त करना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि लोग तभी शांत हो पाते हैं जब उन्हें लगता है अपना नेतृत्व जो है हमारे बीच में है। मोदी जी तो इस देश को एक देवता के रूप में मिले हैं। मोदी जी को सभी लाइक करते हैं, हर आदमी मोदी जी को अपनी पसंद मानते हैं और हर आदमी मोदी जी को अटैचमेंट मानते हैं। एक एमएलए का प्रोटोकॉल होता है, हमारे मकराना से विधायक है एमएलए साहब, तो बिल्कुल जहाँ भी मोदी जी का प्रोग्राम होता है तो प्रोटोकॉल के तहत उनकी मुलाकात होती है मोदी जी से। तो आगे जब भी प्रोग्राम होगा तो हम भी टाइम लेके हम भी मिल लेंगे। उनको वो जमीनें दिलवाना, सरकार से ऐसा प्रावधान बनवा के वो जमीन माइंस मालिकों को अलॉट होती, तो माइंसों में जो आए दिन मजदूरों की मौत हो जाती है माइंसों में दब के, तो वो नहीं होती। जो माइंसों में जो खतरा है वो खतरा खत्म हो जाता अगर वो माइंसों को जमीन आगे दिलवा दे। तो अब भी अगर वो दिलवा दे तो आगे की जो मिट्टी है वो माइंस मालिक उठा देंगे, तो आने वाले टाइम में मजदूर भी आराम से काम। पानी किसानों को नहर के माध्यम से अगर मकराना को जोड़ दिया जाए लाके, जब हनुमानगढ़ गंगानगर बीकानेर क्षेत्र के अंदर या पाली जोधपुर जेतारण इस बेल्ट के अंदर नहरों से अगर पानी दिया जा सकता है तो नागौर के अंदर सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा। तो किसानों को बहुत बड़ा रोजगार, यहाँ पे गाँव के अंदर भी बहुत बड़ा रोजगार मिल जाएगा। हर जगह अधिकारियों को कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है कांग्रेस के पूर्व विधायक के द्वारा। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज यूथ इन पॉलिटिक्स में हमारे साथ मकराना से बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं प्रकाश जी भाकर। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आप अपना जीवन परिचय दीजिएगा कि जिस प्रकाश जी भाकर को आज जान रहे हैं, जिस रूप में आपको जानते हैं, इसके पीछे कितना संघर्ष रहा होगा। देखो, जिस प्रकार से जनता में मेरा जान पहचान है वो मेरे परिवार की वजह से है। मेरे दादाजी थे, वो हमारे जूसरी ग्राम पंचायत के कोऑपरेटिव बैंक के और भूमि विकास बैंक के 31 साल तक चेयरमैन रहे। और उस समय पुराने समय के अंदर जो राशन का कोटा होता था उसके भी बहुत ज़्यादा प्रचलन होता था। तो क्योंकि आम आदमी को, गरीब आदमी राशन के कोटे से लेकर सरकारी लाभ होते थे या कोऑपरेटिव बैंक से, भूमि विकास बैंक से आम आदमी को उससे लाभ मिलता था। तो उसमें मेरे दादाजी उसके अध्यक्ष थे और राशन डीलर भी हमारे छोटे दादाजी थे, बन्नाराम जी भाकर। तो उनकी वजह से हमारा परिवार शुरू से ही जन सेवा के अंदर शुरू से जुड़ा हुआ है। उसके बाद मेरे पिताजी कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहे और 8-10 साल तक उन्होंने भी कोऑपरेटिव बैंक के अंदर काम किया, लोगों को सेवा किए। और उसके बाद में शुरू से मैं पढ़ता था, उस समय से भी मेरा भी इंटरेस्ट राजनीति में था, क्योंकि परिवार में जब घर पे हम पढ़ते थे या स्कूल से आते थे तो उस समय लोग बाग दादाजी के पास में भी पहले गाड़ियाँ लेके गांव के लोग आते थे, उसके बाद में पापा के पास में भी आते थे। तो उनको देख के हमारा भी रुचि, मेरी भी है, वो राजनीति के अंदर रुचि हो गई और जन सेवा करना मैंने मेरे पहले प्राथमिकता समझी। पढ़ाई के समय भी मेरे राजनीति में तो इंटरेस्ट था ही। खुद की उस समय दादाजी पापा जी ने सेवा तो खूब की थी, लेकिन आर्थिक स्थिति नॉर्मल होने की वजह से मैं कॉलेज के अंदर चुनाव नहीं लड़ पाया। मेरी इच्छा थी कॉलेज में भी चुनाव लड़ने की। और उसके बाद में मैंने खुद का बिजनेस शुरू किया और बिजनेस शुरू करने के बाद में भगवान की दया से ग्रेनाइट में मैंने काम किया और बहुत ही अच्छा हमने बिजनेस के अंदर जंप लिया। उसी आधार में मैंने शुरू के अंदर काम किया। हमारे गांव के अंदर गौशाला बनवाई, देवड़ा जी महाराज के मंदिर में, वहाँ पास में मंदिर है, तो वहाँ पे खुद के खेत से 3.5 बीघा जमीन देके हमने गौशाला बनवाई। और गौशाला बनाने के बाद में बहुत सारे कैंसर पीड़ित लोग या किसी के पैरों में कैंसर था, ऐसे बहुत सारे लोगों के इलाज मैंने खुद के पैसों से इलाज करवाई। उसके बाद में उन लोगों ने, जब भी मैं वापस मिलता था तो उनका हौसला देख के मेरा हौसला भी बढ़ता था कि हमने जिसकी सेवा की है उसका वापस प्रतिफल तो मिलता है। तो उसी सोच पे मैंने मेरी ग्राम पंचायत में और मेरी पड़ोसी ग्राम पंचायत जूसरिया, दोनों ग्राम पंचायतों में अच्छा काम किया और 2015 के अंदर मैं चुनाव लड़ा और 137 वोटों से चुनाव जीता। और उसके बाद मैं रेगुलर मैं फील्ड के अंदर लोगों के बीच में एक्टिव रहा। पंचायत समिति सदस्य रहते हुए मैंने खूब काम करवाए लोगों के, जूसरिया स्कूल में भी और गांव में भी। आज जूसरिया स्कूल में जहाँ पहले 2 कमरे होते थे वहाँ आज 16-17 कमरे हैं। तो हमारी भागदौड़ मेहनत थी। उस समय हमने 10-15 ट्यूबवेलें भी हमारे फील्ड में करवाई। एक पंचायत समिति सदस्य रहते हुए मकराना विधानसभा क्षेत्र में सबसे सक्रिय पंचायत समिति सदस्य था मैं उस समय। आप अपने एरिया में कौन सी मेजर इश्यूज को देखते हैं जिनके आधार पर आप
आज आप विधानसभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। सरपंचों के उस समय जब शुरुआत के अंदर हम सरपंच संघ का अध्यक्ष में बना था, उस समय हमने मकराना के अंदर पूरे मकराना के सरपंचों की मीटिंग रखी थी। उसके बाद में नागौर के अंदर नागौर पंचायत समिति में पूरे नागौर जिले के सरपंच वहाँ पे आए थे। उसके बाद में हमारे जूसरी ग्राम पंचायत देवड़ा जी मंदिर प्रोग्राम यहाँ पे रख के भी हमने पूरे सरपंचों को दावत दी थी। सरपंच संघ ने अच्छा संघर्ष किया हर जगह। इश्यूज मेजर इश्यूज हैं यहाँ पे जिन पे हमें काम करने की जरूरत है, आपको लगता है कि हाँ इन पे काम नहीं हुए, और आप पर अगर बीजेपी विश्वास जताती है, आप पे जनता विश्वास जताती है, तो उन इश्यूज को आप सबसे पहले शुरू करेंगे, उन कामों को आप सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे? सरपंचों की बात मैं बता दूं तो सारे सरपंच काम अच्छा करते हैं, और हर सरपंच की सोच रहती है क्योंकि मैं अच्छा काम करूं, और सरपंच अच्छा काम करेगा तो वो अगली बार भी वापस चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है हर सरपंच। तो कोई भी सरपंच ऐसा नहीं होता है कि मैं भेदभाव से काम करे। वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर हर सरपंच खुद का वजूद रखता है, और वो हर सरपंच खुद की कैपेसिटी से ज़्यादा काम करवाने का प्रयास करता है। लेकिन बड़े नेताओं की सोच होती है कि सरपंच कहीं कोई सरपंच ज़्यादा चमक गया तो वो कल को एमएलए के अंदर आ जाएगा और हमें दिक्कत करेगा, तो वो हर सरपंच को दबाते। बल्कि जो एमएलए या बड़े नेता होते वो उस सरपंच की मदद नहीं करते। अगर वो सरपंचों की मदद करे तो गांव में और 4 गुना काम हो सकते हैं। इसलिए मकराना में मैं समझता हूँ सरपंच अभी जो भी है, सारे सरपंच यूथ है, पढ़े लिखे हैं, और बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी निश्चित है, ये तो आप सब लोगों को पता ही है। पूरे गांव डाणियों के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। कांग्रेस की सरकार तो उस समय धोखा देके ये सरकार उस समय बनी थी। किसानों को 10 दिन में लोन माफ करने की बात कही थी, युवाओं को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, किसानों को लाइट के यूनिट बढ़ाने की बात नहीं की थी, लेकिन लाइट की बिल भी बढ़ा दिए। अब फ्री यूनिट देने की बात कर रहे, उधर सरचार्ज बढ़ा रहे, मिनिमम चार्ज बढ़ा रहे, उद्योगपतियों के उसके अंदर उन्होंने यूनिट की रेट बढ़ा दी। तो हर जगह इस सरकार ने तो लूट किए। बजरी के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर आज दिन तक नहीं हुआ इतना ज़्यादा इन्होंने भ्रष्टाचार करवाया है। पूरी मतलब जब उस समय सरकार अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आपसी लड़ाई के अंदर मानेसर और जैसलमेर की जो होटल है, जो बजरी माफिया की सबसे बड़ा बजरी माफिया राजस्थान में, उसकी होटल के अंदर सरकार को रोक के सरकार बचाई, और उसकी बदौलत आज उस होटल वाले को पूरे राजस्थान के अंदर अवैध खनन के लिए इस अशोक गहलोत ने खुली छूट दे रखी है। और हो सकता है उसका बेटा उसके अंदर पार्टनर हो। अगर इसमें ईडी और सीआईडी जांच करे तो ये भी उसमें सामने आ सकता है। तो ये राज्य स्तर के इश्यू है। हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। मकराना के अंदर पहले से आपके विधायक साहब जो है वर्तमान में रूपाराम जी, वो भी बीजेपी से हैं, और बहुत सी बेबाकी से बोलते हैं, बहुत से इशू उन्होंने उठाए हैं। जैसे कि यहाँ पे इलीगल वीसीआर को लेकर उन्होंने बात करी थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, असेंबली के अंदर बहुत सारे और भी इश्यूज को उन्होंने उठाया था। उनके थ्रू आपको कैसे क्या लगता है, कितना आश्वस्त है आप इस चीज को लेकर कि बीजेपी आप पे टिकट के लिए आप दावेदारी करोगे तो आप पे विश्वास जताएगी? कौन से मुद्दे से आप लेके जा रहे हैं? बीजेपी तो देखो ग्राउंड में सर्वे करवाती है पार्टी। हमारी पार्टी किसी एक आदमी के कहने से या किसी एक आदमी के इशारे पे यहाँ पे टिकटें नहीं मिलती है। बीजेपी ग्राउंड पे सर्वे कराएगी, और ग्राउंड के अंदर पिछले 4 साल से हमें पूरे विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक गाँव डाणी में हम पहुँचने का हमने प्रयास किया। प्रत्येक लोगों से हम डायरेक्ट संपर्क है, और बहुत सारी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिसमें हमने खुद के पैसों से लोगों के काम करवाए। कई जगह ऐसे काम होते हैं जहां सरकारी कागज पूरे अवेलेबल नहीं होने की वजह से भी हो सकता है वहाँ एमएलए काम नहीं करवा पाते, या गांव वाले उन लोगों तक पहुंच नहीं पाते, या कई जगह कंट्रोवर्सी हो जाती होगी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा। किसी भी ग्राम पंचायत से अगर 15-20 लोग आए और मेरे को उन्होंने कहा है कि हमारे जैसे मनाना ग्राम पंचायत है, वहाँ पे गाँव वालों के लोगों ने मेरे को बुला के पूछा कि तो स्कूल में 12वीं तक की लड़कियों की स्कूल है, वो छत टपकती है, लड़कियां बरसात के समय बैठ नहीं पाती है। उस स्कूल के अंदर पूरी स्कूल के अंदर मैंने पूरी स्कूल के छत के ऊपर मार्बल लगवा के छत का काम करवाया। बुगाला एक गांव है अड़तवा ग्राम पंचायत में, वहाँ पे पानी भरता था बरसात के समय, गाँव वालों के आने जाने की महिलाओं के बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी। उस गाँव के अंदर हमने पाइपलाइन, सीमेंटेड पाइपलाइन डलवा के उस पानी को मैंने निकलवाया। आज वो गाँव बहुत दुआएं देती है वहाँ की महिलाएं मुझे। और रामदेव जी का मंदिर वहाँ रत्नास के अंदर खेड़ी ग्राम पंचायत में मैंने वहाँ काम भी करवाया। तेजाजी महाराज का मंदिर यहाँ सबलपुर में गांव वालों ने बताया, तो वहाँ भी हमने अच्छा सहयोग किया, काम करवाया। प्रत्यक्ष रूप से आप ये कह रहे हैं कि हमने जनता के बीच जाके काम किया है, और अगर बीजेपी सर्वे कराएगी तो उसमें हम कहीं ना कहीं आगे आएंगे। बिल्कुल, सबसे पहला प्रायोरिटी जनता जो है आपको देगी। ये बात हुई टिकट की, लेकिन रूपाराम जी मुरातिया जो है, ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी से अच्छे संबंध है। कितना आश्वस्त करना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि लोग तभी शांत हो पाते हैं जब उन्हें लगता है अपना नेतृत्व जो है हमारे बीच में है।
मोदी जी तो इस देश को एक देवता के रूप में मिले हैं। मोदी जी को सभी लाइक करते हैं, हर आदमी मोदी जी को अपनी पसंद मानते हैं और हर आदमी मोदी जी को अटैचमेंट मानते हैं। एक एमएलए का प्रोटोकॉल होता है, हमारे मकराना से विधायक है एमएलए साहब, तो बिल्कुल जहाँ भी मोदी जी का प्रोग्राम होता है तो प्रोटोकॉल कॉल के तहत उनकी मुलाकात होती है मोदी जी से। तो आगे जब भी प्रोग्राम होगा तो हम भी टाइम लेके हम भी मिल लेंगे। जब भी उनका नागौर या हमारे सीकर इस आसपास के क्षेत्र में जब अगला प्रोग्राम होगा तो हम भी मिल सकते हैं। ऐसा कोई मोदी जी का ऐसा इशू नहीं है कि भाई कौन आदमी मेरे से मिले नहीं मिले, साधारण से आदमी से मोदी जी मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जब फील्ड में जाते हैं तो क्या वर्तमान विधायक एमएलए के साहब के कामों से लोग जनता संतुष्ट नहीं है? देखो, हम तो खुद की मेहनत के ऊपर काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर। हमें एमएलए साहब के बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, क्योंकि वो हमारी पार्टी के विधायक है और आज मकराना से विधायक है, तो स्वाभाविक है वो काम तो वो करेंगे ही। लेकिन बहुत सारे काम होते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं जो एक डायरेक्ट एमएलए से जुड़ाव नहीं कर पाते, क्योंकि एमएलए साहब अभी 70 साल के हो चुके हैं हमारे मकराना से, और यूथ है वो पूरी यूथ को चाहती है। तो यूथ होने की वजह से डायरेक्ट मेरा यूथ से जुड़ाव है और कोई भी काम होता है उसके लिए मुझे डायरेक्ट फ़ोन करते हैं, डायरेक्ट मेरे से बोलते हैं और वो काम में करवाने का प्रयास भी करता हूँ। जी, मान लीजिए सरकार, ये जाना मेरा मुख्य सवाल ये है कि क्या आप सिंबल के साथ हमेशा डटे रहेंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो ही हम चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसके हम साथ रहेंगे। प्रकाश जी, मैं यहाँ पे इस आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में बात करूँ कुछ ऐसे बर्निंग इश्यूज़ की जो बहुत ज़्यादा आपके हिसाब से ज़रूरी है और अब तक उन पे काम नहीं हुआ है। कौन से ऐसे मुद्दे आप देखते हैं, स्पेशली अगर मैं यूथ की बात करूँ, रोजगार की बात करूँ और शिक्षा की बात करूँ? देखो, मकराना के अंदर रोजगार का सबसे बड़ा मकराना हब है। अगर यहाँ पे इसके ऊपर पूर्व में जो भी नेता आए यहाँ पे, अगर वो इस पे गौर करते तो मेरे हिसाब से मकराना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता। किशनगढ़ का जो आज नाम बना है वो मकराना के बाद में आके मकराना से बड़ा नाम हो गया। तो ये नाम अगर मकराना के नेता अगर एक्चुअल में यहाँ पे काम करते यहाँ के लोगों के लिए, तो मकराना के सामने किशनगढ़ कुछ भी नहीं था। मार्बल जो है मकराना से वहां जाता है? नहीं, वहाँ तो सब जगह से आता है, लेकिन ये मकराना के नेताओं की कमजोरी रही कि यहाँ पे बड़े लेवल पे यहाँ पे रिको डेवलप नहीं कर पाए ये लोग। मकराना के अंदर बहुत बड़े 20 किलोमीटर की माइनिंग की रेंज है जो हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे तिरछी चलती है। तो उसके जो आगे की जो जगह होती है वो दूसरे लोगों की है, माइनिंग दूसरे लोगों की है, तो वह माइनिंग ढंग से लोग कर नहीं पा रहे। तो उस जो आगे की ज़मीन है वो माइनिंग के जो ओनर है उनको वो ज़मीनें दिलवाना, सरकार से ऐसा प्रावधान बनवा के वो ज़मीन माइंस मालिकों को अलॉट होती। तो माइंसों में जो आए दिन मजदूरों की मौत हो जाती है माइंसों में दब के, तो वो नहीं होती। जो माइंसों में जो खतरा है वो खतरा खत्म हो जाता अगर वो माइंसों को ज़मीन आगे दिलवा दे। तो अब भी अगर वो दिलवा दे तो आगे की जो मिट्टी है वो माइंस मालिक उठा देंगे, तो आने वाले टाइम में मजदूर भी आराम से काम कर पाएंगे और किसी प्रकार की ट्रेजेडी भी नहीं होगी। और जो व्यापार करने के लिए यहाँ पे जो अथाह खजाना है यहाँ पे मार्बल की खदानों के अंदर, वो सामने आ जाएगा और उससे अच्छा काम हो पाएगा। और वो काम होगा तो यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ेगी, फिर फैक्ट्रियों में वो माल जाएगा, तो फैक्ट्रियाँ भी नहीं डेवलप होगी। और जब फैक्ट्रियाँ नहीं डेवलप होगी तो गोडाउन नहीं डेवलप होंगे तो मकराना को एक वापस नई पहचान मिलेगी। तो माइनिंग के लिए ये सबसे एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, जिसको काम करने से एक रोजगार का एक बहुत बड़ा सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आज हमारे नज़दीकी कुचामन विधानसभा, नावा विधानसभा कुचामन में 10 कॉलेजें अभी इस सरकार में बनी है, लेकिन वो तो घोषणा है कि हमारे मकराना विधानसभा में भी एक कॉलेज की घोषणा है। लेकिन सरकारी स्कूल 12वीं तक की स्कूल है, उसके 3 कमरों के अंदर कॉलेज चल रही है, जिसके अंदर स्टाफ भी नहीं है, लड़कों के बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, पढ़ने की वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं समझता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा यहाँ पे गुंजाइश है। यहाँ पे नर्सिंग और कॉलेजेज मकराना के अंदर अगर डेवलप की जाए तो उसके अंदर भी पढ़ाई के अंदर यहाँ पे कुचामन में जो अगर कोचिंग क्लासेस ऐसा चल रहा है तो मकराना के अंदर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे माहौल उस तरह का जो पूर्व में जो नेता थे वो नहीं क्रिएट कर पाए, वो क्रिएट भी अगर यहाँ पे नए लोग आएंगे तो पढ़ाई में, बिजनेस में, हर चीज़ के अंदर लोगों को उसमें गुंजाइश मिलेगी। पानी के लिए यहाँ पे अब जाके पिछली बीजेपी की सरकार के अंदर लोगों को पानी ढंग से मिलने लगा, नहीं पहले पानी भी नहीं मिल रहा था। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पे आगे सरकार आएगी तो मकराना के अंदर बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें किसानों को पानी की ज़रूरत है। अगर सिंचाई का पानी किसानों को नहर के माध्यम से अगर मकराना को जोड़ दिया जाए लाके, जब हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर क्षेत्र के अंदर या पाली, जोधपुर, जैतारण इस बेल्ट के अंदर नहरों से अगर पानी दिया जा सकता है तो नागौर के अंदर सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा। तो किसानों को बहुत बड़ा रोजगार, यहाँ पे गाँव के अंदर भी बहुत बड़ा रोजगार मिल जाएगा। युवाओं में बहुत सारे युवा होते हैं
जो पढ़ाई के अंदर अगर अपना भविष्य नहीं बना पाते तो वो खेती किसानी में भी अच्छा अपना भविष्य बना सकते। अगर नहरों का पानी इस क्षेत्र में अगर ला सकते तो बहुत सारे इसमें यहाँ स्कोप है, और नया आदमी रहेगा तो बहुत अच्छा काम करेगा। और मुझे अगर जनता मौका देती है तो ये सारे इश्यूज ध्यान में रख के शिक्षा, मेडिकल, चिकित्सा, माइनिंग, रिको, इस तरह के क्षेत्र में हम काम करेंगे। पानी का लाने का भी हम प्रयास करेंगे। बिल्कुल, ये सारे काम प्रायोरिटी में रख के हम काम करेंगे ताकि आम जनता को उसमें राहत मिले। बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में या खेती किसानी के क्षेत्र में हर जगह उनको अपना ऑप्शन दिखे कि मैं किसी भी क्षेत्र में काम कर सकता हूँ। ये नहीं है कि एक ही क्षेत्र है फिर मैं क्या करूँ। बीजेपी खेलना चाहिए जाट कार्ड पर। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे इजी है जीतना? क्योंकि लास्ट टाइम में अच्छा नहीं रहा था, मार्जिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा था बीजेपी के लिए। बिल्कुल, मार्जिन तो मेहनत के ऊपर निर्भर करता है, कौन आदमी ग्राउंड में कितनी मेहनत करता है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता ने चुनाव 2 बार लगातार यहाँ से बीजेपी को जितवाया है। और कांग्रेस में लगातार जिस कैंडिडेट को टिकट दी जा रही है वो पूरी तरह से भ्रष्ट है। अभी कांग्रेस की सरकार है, हारा हुआ विधायक को यहाँ पे मुख्यमंत्री आके कहता है कि विधायक ये है, और उसके कहने से सारे अधिकारी लग रहे हैं, सारे मतलब अधिकारी उसके कहने से काम कर रहे हैं इस राज्य के अंदर। तो निश्चित तौर पे पूरी तरह से भ्रष्ट है। यहाँ पर अवैध खनन करवाया जा रहा है, हर जगह अधिकारियों को, कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है कांग्रेस के पूर्व विधायक के द्वारा। वो कभी नहीं जीत पाएगा, और यहाँ पर मकराना में भारतीय जनता पार्टी ही जीतने वाली है, और इस बार बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीतेगी। यूथ के ऊपर पार्टी दाव खेलेगी तो बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीतेगी, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है, हर बार जनता नया देखना चाहती है। क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 20 से 25 हज़ार ऐसे वोटर्स होते हैं जो फर्स्ट बार अभी वोट करेंगे, और उनके लिए एक उत्साह का विषय होता है। वो इस लोकतंत्र में पहली बार एंट्री कर रहे हैं, और उनका पूरा आगे का फ्यूचर जो है वो डिपेंड होता है कि सरकार कैसी आएगी। अगर खराब सरकार आई तो उनके लिए वो नुकसानदायक है, वो किस दिशा में जाए। आपका क्या मैसेज है उनके लिए? नहीं, मैं तो सभी जो भी आपने इस मीडिया के माध्यम से सुनेंगे उन सबसे मेरा यही निवेदन रहेगा, सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की पूछ होती है। यहाँ पे बूथ लेवल से लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर मंडल अध्यक्ष तक सबसे बात करके टिकट वितरण में भी उनसे राय ली जाती है, और उसके बाद में जो विकास कार्य होते हैं उनमें भी उनकी मुख्य भूमिका रहती है। बल्कि कांग्रेस में तो वंशवाद चलता है, परिवारवाद चलता है, वहाँ पे कार्य करने वाले आदमी की कोई पूछ नहीं होती है। इसलिए सभी जो नए वोटर्स हैं उनसे मेरा यही कहना है कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और मोदी जी को देख के भारतीय जनता पार्टी को आप वोट करें, क्योंकि देश हित में आपको वोट करना है। खुद का हित कम सोच के देश हित में भी आप सोच के वोट करें। यहाँ पे अभी हम बात करें, सीएम का चेहरा यहाँ पे अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। आपको क्या लगता है पूरे प्रदेश भर की हम बात करें, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप बता रहे हो कि बीजेपी की अच्छी पोजीशन है, आप अगर आपको मौका देती है तो और ज़्यादा बेटर मार्जिन के साथ हम यहाँ से सीट लेंगे। पूरे प्रदेश भर में आप कैसे देखते हैं बीजेपी की स्थितियों को, कैसे देखते हैं? क्योंकि कर्नाटका चुनाव का क्या इफेक्ट यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा बड़ा मिरेकल हुआ है और कांग्रेस के लिए स्थितियाँ पॉजिटिव हुई है, बीजेपी के लिए चिंताजनक चीज़ें हैं। क्या आप कितना आश्वस्त करते हैं, कितना आप बीजेपी को राजस्थान प्रदेश भर में आप मजबूत देखते हैं? ये आखिरी सवाल। पूरे राजस्थान में बीजेपी मजबूत है और बीजेपी की सरकार आएगी, और मोदी जी के आदेश के ऊपर पूरे राजस्थान का संगठन और पूरी बीजेपी एक है, और मोदी जी को देख के ही हम सब लोग बीजेपी में काम कर रहे हैं। तो ये थे प्रकाश जी, जो कि मकराना विधानसभा से अपनी दावेदारी करेंगे बीजेपी से, और बीजेपी इन पर विश्वास जताती है। तो इनकी स्थितियों को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं, क्या राय रखते हैं? आप अगर इस वीडियो को आप मकराना से देख रहे हैं तो आप इनके बारे में आप इन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, राय जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।